और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की, जो लगातार बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की कतारें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। 12वीं तक के सभी स्कूल ऑनलाइन कर दिए हैं। साथ ही इस बात की हिदायत भी दी कि बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैब 4 को हटाया नहीं जाएगा। वहीं प्रदूषण की धुंध के साथ दिल्ली की फिजाओं में सियासत भी छाई रही। पराली का धुआं आता है, वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहाँ पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहाँ पे शुरू हो गया। प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता है, तो मुझे एक बात बता दें कि 1, 2, 3 प्रतिबंध लगने के बाद, ग्रैब 3 लगने के बाद पोल्यूशन फिर आज 480 के पार क्यों है? दिल्ली में छाई इस जहरीली धुंध की ये वो तस्वीरें हैं जो लोगों को बेहद बीमार कर रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और प्रदूषण की ऐसी मार पड़ी कि लोगों की जान पर आफत बन आई। दिल्ली में सुबह के समय जो AQI दर्ज किया गया वो कई इलाकों में बेहद खतरनाक स्तर पर था। द्वारका में AQI का स्तर 499 था, अशोक विहार में 495, नेहरू नगर में 494, पंजाबी बाग में 493, रोहिणी में 491 और वजीरपुर में AQI का स्तर 490 रहा। दूर दूर तक आप देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉग नजर आएगा, यानी धुंध की वो मोटी चादर जिसने दिल्ली को पूरी तरह से ढक लिया है। और ये इशारा कर रहा है इस ओर कि दिल्ली की आबोहवा में सिर्फ और सिर्फ जहर घुला हुआ है। अगर दिल्ली के इलाकों की AQI की बात करें तो अशोक विहार में 495, आया नगर में 490, बवाना 495 और द्वारका में तो ये 499, यानी लगभग 500 ही आप इसे मान सकते हैं तक पहुंच गया है। दिल्ली की फिजा जहरीली हुई तो सांस लेने के लिए जूझते लोग बेहद परेशान नजर आए। यहाँ के वातावरण के कारण, यहाँ के पोल्यूशन के कारण मेरा खुद का गला खराब हो चुका है, तो आप आगे समझ ही सकते हैं कि कैसा पोल्यूशन का लेवल है यहाँ पे। प्रदूषण का तबीयत के ऊपर बहुत बड़ा असर हो रहा है। अभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा चलते जाएंगे तो सांस रुकने जैसा ऐसा लग रहा है। प्रदूषण तो बहुत ही है, मगर अभी एक थोड़ी सी दोपहर के से थोड़ा कम है, तो अभी थोड़ा सा हल्का लग रहा है, इसलिए हम लोग आए। अदरवाइज हम लोग तो बाहर पड़ते तो मास्क लगा के ही पड़ते। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि ग्रैब 3 लागू करने में देरी क्यों की गई। जब AQI 300 से 400 तक पहुंचा तब जाकर ग्रैब 3 क्यों लागू किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 लागू किए जाने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हिदायत दी कि अगर AQI 300 से नीचे भी जाता है तब भी बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैब 4 से कम लागू ना किया जाए। दिल्ली वालों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है, मगर सियासत जारी है। CM आतिशी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाए जाने की घटनाओं को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताया। स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो ये दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। क्यों पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी की स्टेट में ढकेल दिया गया है? वहीं प्रदूषण पर सियासत में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। जागरूकता और सुरक्षा को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी नेताओं ने लोगों को मास्क बांटे और प्रदूषण से बचने की अपील की। साथ ही दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। जो दायित्व अरविंद केजरीवाल को निभाना चाहिए था वो भ्रष्टाचार में लील गए। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की। प्रतिबंध गोपाल राय 1, 2, 3, 4 लगा दिए। मैं गोपाल राय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता है तो मुझे एक बात बता दें कि 1, 2, 3 प्रतिबंध लगने के बाद, ग्रैब 3 लगने के बाद पोल्यूशन फिर आज 480 के पार क्यों है? इस बीच राष्ट्रपति भवन के पास वाटर कैनन से पानी का छिड़काव भी किया गया ताकि लुटियन जोन में प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके।
इस समय हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के विजय चौक के पास। ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का इलाका है जहां पर तमाम बड़े मंत्रालय मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर वाटर कैनन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन की स्थिति पर काबू पाया जा सके। इस समय चारों ओर स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है और ऐसे में वाटर कैनन के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार छिड़काव जो है वो पानी का किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ साल से दिल्ली हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में प्रदूषण की ऐसी ही मार झेल रही है। लोगों की आंखों में जलन और सीने में भारीपन महसूस हो रहा है। लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर सियासत के सिवा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से जी मीडिया के लिए शिवम प्रताप सिंह, नीतू झा और अंजलि सिंह की रिपोर्ट।